से जुलाई शुरू है और आज फर्स्ट डे है। आज की डेट है 1 जुलाई, 1 जुलाई 2024। बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। तो संपूर्ण पावन बनना अर्थात संपूर्ण पावन बनना अर्थात क्या? जो भी देह और देह की इस दुनिया से हमने लिया है ना, मन बुद्धि संस्कारों में भी जो हमारे अंदर आचरण में जो परिवर्तन आते गए, अब वो सब यहीं पर वापस छोड़ने का समय आ चुका है। उसको वापस करना पड़ेगा। यानी ड्रामा आदि मध्य अंत का ज्ञान से हमें जो कुछ मिला था, अब वो सब कुछ देह की और देह की दुनिया सब कुछ छोड़ना है, तभी संपूर्ण पावन बनेंगे। यहाँ तक कि स्वभाव संस्कार संकल्प ये सब हमको इस दुनिया में मिलते हैं। जब मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर में आती है, जीव बनती है, तब उसको ये सब कुछ मिलता है। और जब ये मनुष्य का शरीर छोड़ देती है, अभी तो पुनर्जन्म लेते हैं, इसलिए वो संस्कार साथ में चलते हैं, है ना। जो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है वो साथ में चलता है। इसलिए आत्मा संपूर्ण शांति को अनुभव नहीं करती जब वो पुनर्जन्म में जाने वाली होती है। लेकिन जब हमारे सारे जन्म पूरे हो जाते हैं, जिसको बाबा ने कहा कि कल्प के अंत में, उस समय सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं, चाहे योग से चाहे भोग से। और तब आत्मा अपनी उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करती है, माना सारे हिसाब किताब से चुकतू हो जाती है, कर्मातीत हो जाती है। और तब वो संपूर्ण पावन बनती है और उस शांति धाम, जिसको आत्माओं का घर बाबा ने कहा, वहां पर जाती है। तो जाने का मतलब अपनी उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेती है ना। क्योंकि जैसे इसी दुनिया में हम कहते हैं ना, ये चिड़ियाओं का घर है, ये भूतों का घर है। तो घर का अर्थात जहां पर उसी पर्टिकुलर तरह के लोग रहते हैं या जीव रहते हैं या आत्माएं रहती हैं। तो शांति धाम क्या है? जहाँ आत्मिक स्थिति में ही टिक सकते हैं और कोई स्थिति साथ में जा नहीं सकती। यहाँ तक कि फरिश्ता स्थिति, सूक्ष्म शरीर भी नहीं जा सकता। तो वो स्थिति कब बनती है? कल्प के अंत में। तो वहां जाने के लिए या उस स्थिति में संपूर्ण टिकने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? आज बाबा ने हम सबको एक गारंटी दी है ना। ये भगवान की गारंटी है, कोई मनुष्य की गारंटी नहीं है। और वो गारंटी क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगैर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगी। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। तो बाबा यहाँ पे अपना घर और इस दुनिया, ये दो बातें करता है। तो अपना घर यानी बाबा का घर, यानी बाबा के समान संपूर्ण स्थिति, शांति की स्थिति। और इस दुनिया का अर्थ है जहां पर हम पांच तत्वों के साथ रहते हैं, पांच तत्वों से मिली हुई हर वो सूक्ष्म शक्ति तक हमारे अंदर होती है। तो बाबा हमको गारंटी दे रहा है कि अगर तुम मुझे याद करोगे, किस हद तक, किस हद तक याद करेंगे? याद तो करते हैं ना बाबा के बच्चे, लेकिन किस हद तक याद करना है? कि अपनी स्थिति बाप समान ना लगने लगे, है ना। बाबा की स्थिति क्या है? संपूर्ण निराकारी, निर्विकारी, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने भी जब अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया था, तो बाबा ने तीन शब्द बोले थे, क्या क्या? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो निराकारी यानी वो ही संपूर्ण स्थिति है हम आत्माओं की भी, जो शिव बाबा की है। फिर निर्विकारी, निर्विकारी आत्मा अपनी जब इस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती है, तो सारे हिसाब किताब से मुक्त हो जाती है।
तो इसलिए उसको निर्विकारी स्थिति कहा। कर्मातीत स्थिति में ही निर्विकारी बनती है। और फिर निरअहंकारी, तो जीते जी जब हमारा ब्राह्मण पाठ चल रहा होता है तो हमारे अंदर अहंकार आखिरी आखिरी तक आने की संभावना है। माया का रूप अहंकार के रूप में आ सकता है। तो जब वो निरअहंकारी भी बने, न सिर्फ ज्ञानी बनना काफी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में काम छोड़ना, क्रोध छोड़ना, लोभ और मोह छोड़ना तो आसान है। आखिरी आखिरी बात रह जाती है ज्ञान का अहंकार। तो जब वो अहंकार भी छूट जाए तो वो तीनों शब्द बाबा कहते हैं आपकी संपूर्ण स्थिति की क्या है, लक्षण है, और वही आपको कर्मातीत बनाते हैं। तो इस पुरानी दुनिया से, यानी जो देह है और ये पांच तत्वों की दुनिया है, इसको जीते जी क्या करना है, देखना बंद करना है, और इस दुनिया में शरीर के रहते पवित्र बनकर दिखाना है। तो बाबा हमें विश्व की बादशाही अवश्य देगा, ये बाबा की गारंटी है ना। तो सिर्फ बाबा से दिल लगाओ और संपूर्ण बाबा को, बाबा बाप समान स्थिति बनाकर दिखाओ, तो बाबा बिना सजा खाए हमको घर ले चलो। तो बिना सजा खाए घर ले चलेगा मना मतलब, हाँ, कर्म भोग आएंगे लेकिन आपको उसका असर नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मम्मा की स्थिति थी, है ना, दादियों की स्थिति थी कि उन्होंने बाबा को याद करते करते अपनी एकदम बाप समान स्थिति बना रखी थी, वो इस दुनिया में रहती ही नहीं थी, है ना। अभी लोग इस दुनिया में ही क्या कहते हैं, कहाँ खोए हुए हो, किस दुनिया में हो। तो वो इस दुनिया में रहती ही नहीं थी, बुजुर्ग दादी मम्मा। तो इसलिए उनको कैंसर भी था लेकिन उनके उनको वो दर्द फील ही नहीं होता था, तो वो सजा उन्हें फील ही नहीं हुई। तो सजा का मतलब है कर्म भोग, और कर्म भोग जितना ज्यादा हमें फील होते हैं उतना सजा लगती है। फील ही नहीं होंगे तो सजा से बच जाएंगे। तो इसलिए बाप समान स्थिति बन ना जाए तब तक याद करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है, होती है। तो घर जाना तो पता नहीं था, लेकिन सबको किस चीज की दिल होती है, बहुत हो गया, अब शांति चाहिए, है ना। तो वो शांति चाहना या शांति की अवस्था को प्राप्त करना ही घर जाना है। वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। चिड़िया का घोंसला अलग, चींटियों का अलग, मनुष्यों का घर अलग, है ना। यहाँ तो जीव आत्माओं के अलग अलग घर है, क्योंकि पांच तत्व भी सबको अलग अलग रूप देते हैं, लेकिन जो आत्माओं का घर है वो सबका एक है। यह तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को। हाँ, अब बाबा देखो कहता है कि निमंत्रण दिया है, और ये भी कहता है कि ड्रामा अनुसार मुझे तो आना ही था, है ना। दोनों बातें हैं, ड्रामा अनुसार निमंत्रण भी हमने दिया और ड्रामा अनुसार उसको आना भी था। हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी। तुम पतित रहते हुए उस शांति को, उस परम अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकेंगी। कर सकती है, नहीं कर सकती। पावन तो जरूर बनना है, अब घर चलना है, और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए। हाँ, भक्ति मार्ग में तो हमें लगता है ज्यादातर सुख के लिए हम ज्यादा भक्ति करते थे ना, शांति भी बनी रहे और सुख भी मिलता रहे। बाबा कहते हैं मुक्ति के लिए। तो अब आप पूछते हैं घर चलने का विचार है, खेल लिया खेल, छोड़े अब खेल को, वापस ओरिजिनल स्थिति में चले, कि अभी और रूप बदलने हैं और पुनर्जन्म लेने हैं। हाँ, घर चलने का विचार है। बच्चे कहते बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है। जो भी जीव आत्माएं, सिर्फ मनुष्य नहीं, जानवर भी जाएंगे, इंसेक्ट सब जाएंगे, कीड़े मकोड़े है ना, सब जाएंगे, परंतु पवित्र बनकर घर जाना। अब यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की बात नहीं है, पवित्र तो मनुष्य आत्मा ही बनेगी। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं,
अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? क्यों नहीं है लाइन? पवित्र का मतलब ही होता है जब देह और देह की दुनिया को भूल जाना, और अपवित्र का मतलब होता है कुछ ना कुछ याद रखना। तो अगर याद रहेगा तो वो संपूर्ण शांति की स्थिति में टिक ही नहीं सकती। इसी को तो घर कहते हैं। तो अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं, सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है ना। बाबा उस घर इस घर क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी हम सब जीव आत्माएं बैठकर इस पांच तत्वों की दुनिया के अंदर ये ज्ञान सुन रही है, इसलिए इसको इस घर। और वो जो आत्माएं बिना इस पांच तत्वों की दुनिया के संपूर्ण अवस्था में होंगी, उसको उस घर कह रहा है, ताकि एक मन में जो मन समझ रहा है, बुद्धि समझ रही है, उसको अंतर समझ में आता रहे। नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, बाबा बात कहाँ की कर रहा है। तो वानप्रस्थ कहा जाता है, यानी वाणी से परे हो जाना। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है, बस। अल्टीमेटली लक्ष्य सबका यही है। कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का। अब वह भी क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी नहीं है, है ना। तो सतयुग भी जो आएगा वो शांति सुख धाम होगा जीव आत्माओं का, मनुष्यों का। यह है पतित दुख धाम जीवात्माओं का। और अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको बाबा यह कह रहा है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा डाउट चल रहा है ना इस समय। बाबा अपने बच्चों में देख रहा है, कोई कह रहा है परम धाम बहुत 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 दूर है, कोई कह रहा है परम धाम यही है, हमारी संपूर्ण अवस्था जो है वही परम धाम है। तो बाबा दोनों ही बातों में कह रहा है, मूंझने की बात नहीं है। तुम चाहे उसको बहुत 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 दूर सूरज चांद सितारों के भी कई माइल्स दूर ले जाओ, चाहे यही रखो, दोनों ही हालत में एक ही बस सार ये है, आपकी संपूर्ण शांति की स्थिति बाबा के साथ। वो चाहे बहुत दूर में जाकर याद करो, चाहे एक सेकंड में यही सामने अपने लाभ बुद्धि से ले आओ और याद करो, है ना। मूंझने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पावन उसी से बनेंगे, अपना साथ बाबा के साथ देखने से। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। इनकॉर्पोरियल क्या होता है? जहां पर कुछ भी आप टच नहीं कर सकते। कॉर्पस, कॉर्पस माने होता है पांच तत्वों का बना हुआ शरीर। और इन कॉर्पस मतलब जो पांच तत्वों से परे हो। तो आत्माओं की दुनिया में पांच तत्वों का कोई प्रभाव ही नहीं है। इसलिए बाबा आत्माओं की दुनिया को वाइसलेस यानी निर्विकारी और पांच तत्वों से परे दुनिया कहता है। यह पुरानी दुनिया है, सब जीव आत्माओं की, सब पतित है। पार्ट क्या चल रहा है ड्रामा अनुसार सबका? पतित का। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में जाएंगे। यानी जो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे वो कौन होंगे? बाबा के जो बच्चे जो राजयोग सीख रहे हैं ना, नंबर वन। अच्छा, सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम मतलब नई दुनिया सतयुग में जाएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया। अच्छा, बाबा ने जो रास्ता बताया है वो किलोमीटर या माइल्स में क्यों नहीं बताया? जब बाबा 5,000 साल की साइकिल बता सकता है, तो वो माइल्स में क्यों नहीं बता सकता? कि इतने हम लोग जो साइंस में बहुत दूर जब कोई चीज होती है तो उसकी यूनिट हो जाती है लाइट ईयर। ये जो बिजली है ना उसकी गति। तो अगर बाबा ये बताना चाहता कि वहां कैसे जाएंगे तो बता देता कितने लाइट ईयर, करोड़। गिनती तो अनगिनत हो सकती है ना, लेकिन बाबा ने कभी गिनती नहीं बताई। अनप्रेडिक्टेबल। और बाबा के लिए अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी नहीं है।
भगवान अनप्रिडिक्टेबल वर्ड सूट नहीं करता भगवान पे। प्रेडिक्शन, नॉन प्रेडिक्शन, ये तो इंसान की बात है। जब ज्ञान नहीं है तो प्रेडिक्ट लगा रहा है, जब ज्ञान हो गया तो उसको सही सही एक्यूरेट पता है। हाँ, बाबा बार बार कहता है रास्ता बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ, तो बताए ना कितने किलोमीटर है, कितने लाइट ईयर है? यही है वो दुनिया की, इसलिए राइट, वो स्थिति है, स्थिति को यू कांट, आप उसको नहीं चेक कर सकते किलोमीटर्स में, है ना? तो बाबा आगे कहते हैं वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो अब आपने बताया है। तो रास्ता भूल गए थे माना पवित्र बनकर ही हम अपनी उस शांति की अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो कोई रास्ते की बात नहीं है कि कानपुर से होते हुए जाओ कि दिल्ली से होते हुए जाओ और आसमान के इधर से जाओ उधर से जाओ तो पहुंच जाओगे। ऐसा कोई डिस्टेंस की बात बाबा ने कभी नहीं करी। तो कल कल मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु है। वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। ना करना क्या है ये बाबा अब बता रहा है। आधा कल तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। पार्ट प्ले कर, तमो प्रधान और सतो प्रधान में क्या अंतर है? तमो प्रधान में आत्मा अपने को पूरा मन बुद्धि संस्कार और जो यहाँ के पार्ट है वो ही समझती है, और सतो प्रधान में वो ज्ञान का स्वरूप है। भले ज्ञान नहीं है उसको, लेकिन वो ज्ञान का पूरा स्वरूप है, जागृति ज्योत है। उसे पता है कि मैं हूं ही आत्मा, है ना? तो बाबा कहते हैं बस ये थोड़ी सी बात समझने की है। अब घर चलना है या नहीं? ड्रामा में और खेलना है? हाँ बाप, आना तो पड़ेगा ही, है ना? चाहो या नहीं चाहो वापस तो ड्रामा में आना ही है। सब कह रहे हैं हाँ। हाँ बाबा जरूर चलना है, वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है। यह भी समझते हो बरोबर, अभी हम पतित हैं इसलिए जा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ। हर कल्प में आकर बाबा यही बताता है कि अपने को आत्मा समझो, यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं। वह है घर आत्माओं का। निराकार बाप भी वहां रहते हैं, है ना? अगर बाबा के पास अपनी पार्ट प्ले करने का वो रोल नहीं है तो बाबा कहाँ रहेगा? अपनी संपूर्ण अवस्था में ही सदा रहेगा। और बाबा के जो बच्चे अलग अलग पार्ट में नीचे जाते हैं, वो जब तक पार्ट उनका ओपन नहीं हो रहा है तब तक कहाँ टिकते हैं? बाबा के पास और बाबा की समान स्थिति में टिके रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है, इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए साथ ले चलो। सबका बाप है ना? फिर जब हम नई दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं? हाँ, आप अपने साइलेंस की स्थिति, स्वीट साइलेंस होम में रहती हैं। यह भी जानते हो सतयुग में थोड़ी जीव आत्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया। क्यों सतयुग में इतनी थोड़ी आत्माएं ही जा पाती हैं? क्योंकि सतयुग में सारी आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। सतो प्रधान तो बाद में भी उतरती है, लेकिन जो आत्मा संपूर्ण ज्ञान उठाती है वही सतो प्रधान फर्स्ट जन्म में जाती है ना? तो यह भी जानते हो सतयुग में थोड़ी जीव आत्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में भी सबको ज्ञान एक जैसा समझ में आ ही नहीं सकता। सबको ज्ञान अपनी अपनी अवस्था के अनुसार, अपने अपने रोल के अनुसार जो उनको मिलने वाला है,
उसके अनुसार ही समझ में आएगा। तो इसमें कोई मूंझने की और बहस की बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ सुना रहा है वो अपने अनुभव से सुनाएगा ना। अगर मैं कहूँ कि मैं अनुभव कुछ और कर रही हूँ, सुना कुछ और रही हूँ, तो ये डुअलिटी है। हम डुअलिटी की दुनिया में जा ही नहीं रहे। अब तो डुअलिटी और द्वैत की दुनिया छोड़ रहे हैं। अब तो अद्वैत दुनिया में जाने वाले हैं। तो अभी स्थिति अद्वैत होगी ना, जो यहाँ अनुभव है, जो यहाँ मन में है या जो ज्ञान है, वही निकलेगा। किसी को समझ आए या नहीं आए। वैसे भी जब एज इट इज मुरली पढ़ दो तो भी कितनों को ही समझ में आती है। आती है? नहीं आती ना, तब भी नहीं आती। तो जिसको नहीं आनी है उसको वैसे भी नहीं आनी, और जिसको आना है उसको कितना भी समझा दो या नहीं भी समझाओ तो भी समझ में आ जाता है। तो बाबा कहते यह भी जानते हो, सतयुग में थोड़ी जीव आत्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो ना, बाबा से डायरेक्ट पूछो। अगर आपको किसी भी बात में डाउट है, चाहे वो किसी की ज्ञान सुनाने में भी बाबा की मुरली को आपको लग रहा है मनमत है और आपको डाउट है, तो रिजेक्ट करने की जगह आप बाबा से कहो, बाबा आप मुझे समझाओ, ये बात मुझे समझ में आनी नहीं, आप समझाओ। तो आपको जिस भाषा में समझ में आती है, किसी को साक्षात्कार के भाषा में आती है, किसी को अपने से जो जिस टीचर को मानता है बहुत ज्यादा उसके द्वारा समझवा सकता है, लेकिन बाबा समझाएगा। तो बाबा से पूछ सकते हो। कई कहते हैं, हमारे साथ तो यही होता है, जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं सीधे बाबा को, बाबा आप समझाओ। और कुछ ना कुछ ऐसी क्लास सामने आ जाती है जिसमें उसका एक्यूरेट आंसर आ जाता है और समझ में आ जाती है बात ना। तो कई कभी ये नहीं कहा हमने कि ये बात गलत है, और है भी गलत तो उसको अपने सामने से हटा दिया। उससे लड़ने नहीं चले गए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो, बहस नहीं करते। नहीं समझ में आ रही तो उसको अनसुना कर दिया। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5,000 वर्ष कैसे माने। अब ये तो अज्ञानी क्या, बाबा के बच्चे भी नहीं मानते, बहुत सारे तो बन गए हैं बाबा बाबा करते, लेकिन अभी भी बाबा की हर बात पे तो यकीन नहीं करते। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचयिता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी ड्रामा प्लान अनुसार। अब बाबा देखो दुनिया ही दुनिया बार बार बोल रहा है ना। अब पुरानी दुनिया नई दुनिया, कोई दूसरा ग्रह नहीं बदल जाता है। रहनी यही धरती है, यही पेड़ पौधे सूरज चांद सितारे सब कुछ यही रहना है। लेकिन सत्युग को नई दुनिया और पुरानी दुनिया किस आधार पे कह रहा है? आत्मा की जो अवस्था है, हाँ पवित्रता है या अवस्था है, उसके आधार पर बाबा उसको दुनिया दुनिया कह रहा है। तो ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं, अथाह चित्र है ना। तो भक्ति मार्ग में भी आदत थी देवी देवताओं को सजाने की। ब्राह्मण जीवन में भी बहुत आदत है बड़े बड़े चित्र लगाने की, चित्रों के आधार पर ब्राह्मण बनने की, स्थूल रूप से सजाने की ना। ये कहाँ आत्मिक स्थिति है? जो जितना ज्यादा आत्मिक स्थिति में स्थित होगा उसको ये स्थूल चीजों का फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी भी हम बहुत ज्यादा जो लगे हुए ना स्थूल चीजों में अपने आधार को टिका रहे हैं, उनकी आत्मिक स्थिति है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं, अथाह चित्र है। दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं, अनेका अनेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। दूसरे धर्मों से बाबा कहता है तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। यह सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या करना है? अब एक तरफ से बाबा विनाश शब्द यूज करता है और अब फिर हम उसको कहते हैं परिवर्तन है ना। तो उसको समझना है कि विनाश क्या करता है, क्या विनाश करता है बाबा?
पुराना स्वभाव, संस्कार, जो भी आत्मा के जो पुराने अवगुण है, स्मृतियां है, वो सब बाबा स्थूल और सूक्ष्म रूप से समाप्त करता है। तो अब इसमें क्या रहना है? इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती, दिल लगानी है एक माशूक से। वह कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। उस आत्मिक स्थिति में टिकोगे तो ही पावन बनोगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता, अब अंत आ गया है ऑलमोस्ट, है ना। अगर अभी भी हम बाबा देख रहा है और अभी भी भोग संदेश में भी आता है, ब्राह्मणों की वो अवस्था नहीं है जो होनी चाहिए। समय जितनी फास्ट भाग रहा है, ब्राह्मण अभी भी आत्मिक स्थिति में टिके ही नहीं है। ये भोग संदेश अभी पिछला थर्सडे आया, पिछले टू पिछले थर्सडे। तो बाबा क्यों कह रहा है स्पीड फास्ट कब होगी? जब ज्ञान क्लियर होगा। ज्ञान क्लियर नहीं है इसका मतलब, इतना ज्ञान सुनते सुनाते आए तब भी वो याद और अवस्था टिकी नहीं रही, तो जरूर कुछ ज्ञान की समझ में अंतर है। तो बाबा कहते हैं अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है, योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वह बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाए। अब 8 घंटे योग का टाइम नहीं है, अब 24 घंटे योग का टाइम है। 24 घंटे उस आत्मिक स्थिति में टिकना। और वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऊपर जाओ, बहुत दूर जाओ और वहां पे जाकर रुके रहो और नीचे का काम करते रहो। वो यही हो सकता है, अभी मैं आत्मिक स्थिति में हूँ और काम कर रही हूँ, बोल रही हूँ, अपनी अवस्था को अनुभव कर रही हूँ, वो तभी हो सकता है। तो नहीं तो अंत में सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, वो तो होना ही है। बाबा ने ये भी एक्यूरेट बताया हुआ है कितनों का होगा और कितनों का नहीं होगा। तो यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है? मोटा मोटा 5,000। लेकिन सबका तो 5,000 नहीं हुआ होगा। कोई त्रेता युग में आया है, कोई द्वापर में आया है, तो सबका अलग अलग टाइम हुआ है ना। घर जाने के लिए ही तो माथा मारते हैं ना। अभी घर आना जाना ही तो शरीर करता है ना। शरीर से हमने वो मुंह वो पोषण समझ रखा है। बाप भी घर में ही मिलेगा। कौन से घर में मिलता है? घर के मंदिर में? कहाँ मिलता है बाबा आपको? हम कहते हैं एज अ बी के, एज अ ब्राह्मण हम भगवान से रोज मिलते हैं। अब लोग पूछते कहाँ मिलने जाते हो? बताओ उनको, आप कहाँ कितने माइल्स मिलने जाते हो? आप यही बुद्धि से स्विच ऑफ और ऑन करते हो, बाबा मिल जाता है। तो कहाँ कितनी दूर है बाबा? यही तो है बाबा। सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, और जिसने ये अनुभव नहीं किया उसको क्या समझाएं। तो उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। भक्ति मार्ग माना अज्ञानता। जितना भी अब लोग अभी जितनी अज्ञानता में डूबे हुए हैं, धीरे धीरे सबकी धरनी बन रही है, सब अध्यात्म की तरफ मुड़ रहे हैं, है ना। तो भक्ति मार्ग खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर खत्म हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे। लेकिन जो भक्ति करते आए उनको धीरे धीरे अध्यात्म के द्वारा ये बाबा का ज्ञान कहीं ना कहीं से पता चलता जाएगा, तो जो अज्ञानता है वो मिटती जाएगी। भले ही वो कितना शास्त्र जानते थे या कितने बड़े विद्वान थे, सबकी। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगड़ सजा खाए घर चले जाएंगे। अनुभव से आपको पता ही नहीं चलेगा कर्म भोग क्या होता है, और बाबा आपको याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यानी याद से आप बॉडी लेस बनते जाओगे। जितना ज्यादा आप उस स्थिति में टिकोगे, आप बॉडी लेस अशरीरी विदेही की स्थिति में टिकोगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर दुख फील किया तो क्या होगा? पद चला जाएगा। हर 5,000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेका अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ। हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ।
यह है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाए और अपनी उस निर्विकारी स्थिति में टिके जहां पर ये देह और देह का कोई भी भान नहीं है। बाबा कहते, अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहां दो कला कम हो जाती है। इसलिए त्रेता युग की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेजोरिटी आत्माएं बीके बनने के बाद भी सजा खाती है, क्योंकि संपूर्ण आत्मिक स्थिति में टिक नहीं पाती। फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहां दो कलाएं कम हो जाती है, उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए आप पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए का अर्थ 24 घंटे आत्मिक स्थिति में टिकना चाहिए। ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। भले रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छीछी खाद पड़ती है। अब बाबा जब ये शब्द कह रहा है चांदी की खाद, सच में आत्मा में चांदी डलती है? जब बाबा कह रहा है चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, तो क्या आत्मा में सच में चांदी डाली जाती है? बाबा ने चांदी शब्द क्यों यूज किया? कोई भी इम्प्योरिटी डाली गई ना। इम्प्योरिटी का अर्थ है चांदी। अब कोई लिटरल मीनिंग चांदी ले ले, चांदी डल रही है आत्मा में, है ना, तो उसमें तो समझ की बात है। तो बाबा कहते चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन यानी धीरे धीरे आत्मा में देहभान और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। आज से 50 वर्ष पहले इतना देहभान था? लोग अपने बालों के ऊपर चेहरे के ऊपर इतना पोतते थे? इतनी प्लास्टिक सर्जरी होती थी? नहीं होती थी। दिन ब दिन ये और बढ़ता जा रहा है। तो ये बाबा कहते फिर और छीछी खाद पड़ती है मुलम्मे की। मुलम्मा क्या होता है? वो ब्राउन वाला है ना। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ, अपने मन का हाथ उठाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पर हाथ फिजिकल की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से बाबा को बताओ, बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताओ। जिसमें 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। तो ये ज्ञान 9 लाख आत्माओं में भी जो ऊंचे पद वाली है उनको ही समझ में पूरी तरह आ सकता है, आएगा लेकिन नंबरवार। बाप कहते हैं इनमें 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ, इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सद्गति को नहीं पाया ना। ना पुरानी गीता से पाया, और बाबा के भी ज्ञान को सुनकर सुनाया बहुत है, लेकिन क्या अवस्था बनी? बाबा क्यों कह रहे हैं नहीं बनी अवस्था? ना ये तो बाबा खुद ही कह रहे हैं। तो इसलिए सद्गति पाने के लिए आपने सच्चा ज्ञान को भी समझा नहीं। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग है भी कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है।
भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूं। तो भक्ति मार्ग पूरा होना मतलब अब अज्ञानता का समय समाप्त, अब सबके जागने का समय आ गया है। इसलिए बाप सबको ज्ञान देने आया है। और जैसे जैसे आत्मा ये ज्ञान लेती जाएंगी, समझती जाएंगी, धारण करती जाएंगी, वैसे वैसे भक्ति ओवर हो जाएगी। जो कोई नहीं जानते, मैं भी ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन में से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हैं। तो अब स्थूल वतन का अर्थ है जहां पर आप फिजिकल 5 तत्वों की दुनिया है। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन तो सिर्फ वो दुनिया है जहां देवता और ब्राह्मण आकर मिलते हैं, जहां हम अपनी संपूर्ण दैहिक दुनिया में फरिश्ता स्वरूप में जाते हैं। कहाँ से? बुद्धि से। बाबा ने कभी कहा कि फिजिकली आप वहां जा सकते हो सूक्ष्म वतन में, फिजिकली वो वर्ल्ड है ही नहीं, वो हमारी बुद्धि में है वो दुनिया, जहां पर हमारा देवता स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप और हम अपना यहाँ से जो स्थिति के साथ जाकर बाबा से रूहान करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी अपने फरिश्ते स्वरूप में वहां हमसे मिलता है। तो ये कहाँ है? बुद्धि में है। और फिर मूल वतन, और वो भी जब फरिश्ता स्थिति से भी परे हो जाते हैं तो अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाते हैं। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी। वहां विकारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है, तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है। बाबा ने कहा ना साइंस ही प्रूव करेगी ये सब कुछ। तो अभी देखो ऐसे ऐसे मूवीज भी आ रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे सिर्फ एक माँ के गर्भ में कैसे प्लांट किया गया सीड बच्चे का। तो जब साइंस ये प्रूव कर देगी तब योग बल से फिर बाबा के बच्चे वहां पर ऐसी संतान पैदा करेंगे। तो वहां पर गर्भ महल बन जाता है, खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में आते हैं ना। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो घर वाले रोते हैं, और जब आत्मा नए जन्म लेती है तो वो जो पैदा हुआ है वो खुद रोता है। हाँ? यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना। वहां रोने पीटने की बात नहीं, शरीर तो बदलना जरूर है। जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं, जास्ती पूछने का रहता नहीं है। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। तो इस डिटेल में जाने की जगह कि हम इसमें वो करें कि कहाँ है कहाँ नहीं है, एक चीज बस स्थित कर ले कि आपको पावन बनना है और अपनी आत्मिक स्थिति को बनाना है। अब वो रास्ता आप चाहे जैसे ले लो, ठीक है। तो संपूर्ण पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? नहीं? तो 24 घंटे क्यों नहीं याद कर पाते? कुछ काम भी रहता है। अच्छा, बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। हम्म? जैसे जैसे आप बाबा की याद में ज्यादा टिकने लगोगे ना, आप स्थूल कामों से फ्री होने लगोगे। ऑटोमेटिकली आपकी जो ये कर्म बंधन है स्थूल काम के भी, वो भी हल्के होते जाएंगे, है ना। क्योंकि आपकी आत्मिक स्थिति से सारे ज्यादातर काम आपके होने लगेंगे। यहाँ तक कि जितनी इस शरीर निर्वाह के लिए धन की जरूरत है वो भी आपका कहीं ना कहीं से अरेंज होने लगता है। इसीलिए बहुत सारे जैसे बाबा के बच्चे जो समर्पित होते हैं वो स्थूल काम या नौकरी नहीं भी करते, लेकिन उनके शरीर का निर्वाह होता है। तो बाबा कहते यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है, याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो, दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में यह गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे रहो
ज्ञान तलवार बीच में हो, ना पति पत्नी साथ में है लेकिन ज्ञान तलवार से विकारों में ना जाए, पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए। तो अब यहाँ पर जब बाबा बाल ब्रह्मचारी कह रहा है, एक तरफ से कह रहा है कि ज्ञान तलवार गृहस्थ में रहते हुए बीच में हो तो बहुत ऊंचा पद पाएंगे, और दूसरा कह रहा है क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। पति पत्नी एज अ फिजिकली तो वो बाल ब्रह्मचारी नहीं रहे, तो बाल ब्रह्मचारी ठहरे माना आपकी जब आत्मिक स्थिति बन जाती है तो आत्मा ये जान जाती है कि मैं तो कभी विकारों में गई नहीं, पार्ट में विकारों में गया, पार्ट विकारों में गया, शरीर विकारों में गया, लेकिन आत्मा जो है भले 64 जन्म में, ये जो 64 नहीं सॉरी 84 जन्म जो है उसमें क्या आत्मा ने जो पार्ट बजाया एज अ गृहस्थी, वो पार्ट से एकदम न्यारी हो जाती है। तो उसको अपनी जो संपूर्ण पवित्र अवस्था है जो इटर्नल हमेशा से थी वो याद आ जाती है, मैं तो कभी विकारों में गई नहीं, उसको बाल ब्रह्मचारी कहेंगे। आप देखो अभी भी जो समर्पित भाई बहन है अगर इस जन्म में शादी नहीं करी, क्या कोई गारंटी है कि उन्होंने बाकी की 63 जन्म में शादी नहीं करी और विकारों में नहीं गए? गए होंगे ना। तो अगर आत्मा ने उस जन्म का पार्ट बजाया और उसमें विकारों में गए तो फिर लेप छेप आत्मा की में लगी ही हुई है ना। लेकिन आत्मा जानती है कि पार्ट विकारों में जाता है, मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी हूं ही नहीं। इस स्थिति में टिकने तक हमको ये बार बार याद दिलाना पड़ता है। इसलिए बाल ब्रह्मचारी शब्द बाबा ने यहाँ यूज किया है, स्थूल रूप की बात नहीं है। फिर नॉलेज भी चाहिए, और ये सारा ज्ञान या नॉलेज ही है जो आपको जगा रहा है। यहाँ जागृति आपकी नॉलेज से हो रही है और कोई चीज नहीं है जिससे आप जाग सको। साक्षात्कार भी होते हैं तो उसमें धोखा खा सकते हैं, है ना। बाबा इसीलिए साक्षात्कार को कभी नहीं कहता कि आधार बनाओ, कि मैंने तुम्हें या ड्रामा अनुसार तुमको जो चित्र देखे तुम उसी में टिक जाओ और बस उसी के लिए परेशान होते हो। ज्ञान जो दे रहा है उसको समझो, उससे अपनी अवस्था को जगाओ, औरों को आप समान बनाना है, सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइस मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है। आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा, रिहर्सल तो देखी है ना। एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया, कहाँ गिराया था ये एटम बॉम्ब। हाँ, आज तक उसके वहां पर अवशेष या लोगों के अंदर उसकी वो देखने में आती है ना। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से खत्म। इसलिए बाबा अपने बच्चों को ज्यादा दुखी नहीं देख सकता, तो जो लास्ट में मरने का सीन है खास तौर से विदेशों में, वो 1 सेकंड में मरेंगे, 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी। लेकिन जो तड़प तड़प कर मरना है वो भारत के लिए छोड़ रखा है, क्योंकि भारत में बॉम्ब नहीं आएंगे। भारत में क्या होगा, नरसंहार जैसे दृश्य होंगे ना। यहाँ पे तो तलवारें चलेंगी, खून बहेगा, तो यहाँ पर शरीर इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा। देखते फट से मरते हैं वह नहीं, ग्रह युद्ध, तो ग्रह युद्ध में नरसंहार ही तो होता है और क्या होता है। देखेंगे फट से मरते हैं या नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होगी नहीं, कौन बैठ खिदमत यानी सेवा करेंगे, कौन किसको बचाएगा। जब चारों ओर यही यही सीन होगा तो कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। उस समय बीके और ये ब्राह्मण वाल पार्ट जो हम लोग का चल रहा है वो भी नहीं रहेगा, किसी को लाओ टिफिन पैक कर दे कि हॉस्पिटल में जाके ज्ञान सुना दे, ये पार्ट भी ओवर। और इस पार्ट के ओवर होने के बाद जो फरिश्ता नहीं बन पाया, फरिश्ता सब नहीं बनते सारे ब्राह्मण, क्यों नहीं बन पाते। देवहानि नहीं छूटता आखिरी आखिरी तक, आत्मिक स्थिति बनती नहीं आखिरी तक, समर्पित होते ही नहीं पूरी तरह से बुद्धि से, तो वो फरिश्ता नहीं बन पाते, है ना। जो फरिश्ता बन चुका होगा वही यहाँ से उपराम होगा। तो इसलिए बाबा कहते वही देवी देवता भी बनते हैं। कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा, बॉम्ब छोड़ा और खल्लास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी।
आत्मिक स्थिति बन रही है, इसका क्या आपके अंदर लक्षण आता जा रहा है, कैसे पता करें? ये जो हो रहा है सब कुछ, उसको देखते हुए भी आपके अंदर हलचल ना आए, है ना। और अभी तो बहुत गंध आएगी चारों तरफ, है ना। अभी भी हम अगर फिजिकली चीजों के टच होने से या कीड़े मकोड़े जानवरों से फील करते हैं डर, तो क्या होगा? मतलब अभी भी देह भान है, आत्मिक स्थिति नहीं है ना। बेहद का वैराग्य ना, सब कुछ से एकदम नफरत आ जाएगी। अपने पार्ट से भी लगेगा अरे नहीं चाहिए ये पार्ट, छोड़ो इसको। यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे? आगे चल देखना है, वहां तो शुरू में 9 लाख हैं। फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। फकीर कौन? और साहिब शिव बाबा, है ना, वो भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत थोड़ा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं, सब आत्माएं अविनाशी है, अपना अपना पार्ट बजाने आती हैं। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? अब बाबा पांडव सेना या शक्ति सेना दो रूप में यूज करता है। स्थूल रूप में अगर हम देखें तो बाबा पांडव भाइयों को और शक्ति बहनों को बोलता है। लेकिन एक बाबा की दृष्टि है, जब वो ओरिजिनली उनकी शक्तियों से जो कि सूक्ष्म है, उससे जब पांडव सेना बोलता है तो उसमें ना भाई रह जाता है ना बहन, सारी बाबा की जो आत्माएं, बाबा के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं। ऐसी शक्ति सेना में भी ना भाई रह जाता है ना बहन, फिर पूरी सूक्ष्म आत्मा के रूप में सब आ जाते हैं, है ना। तो दोनों ही बातों में हम पांडव सेना या शक्ति सेना को स्थूल से और सूक्ष्म में ले जाएं। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्यभाग ले रहे हो। ऐसा तो नहीं सिर्फ भाई ले रहे हैं, सारे बच्चे जो बाबा से प्रीत बुद्धि है वो सब ले रहे हैं। हूबहू कल्प पहले मिशन, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। फकीर बनना है का अर्थ क्या है? ये जो मन में जो बातें आ रही है ना, ज्ञान अज्ञान की, द्वेष की, या जो भी, इससे इसको भी भूल जाओ। भूल सकते हैं? देवान नहीं भूल सकता। आत्मिक स्थिति में आपको ना ज्ञान ना अज्ञान कुछ भी आपको असर ही नहीं करेगा, एकदम साइलेंस, है ना। तो अभी जो ये मन बुद्धि और संस्कार तीनों चीजें हमारे देहभान के अकॉर्डिंग हमें क्या कर रही है, प्रभावित कर रही हैं। इससे भी मुक्त होना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। देह का मतलब सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं होती। देह का अर्थ मन बुद्धि संस्कार भी इसी में आ जाता है, भले ही आत्मा इसके द्वारा पार्ट बजाती है। बाप से बड़े से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। सभी कहेंगे, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। चीयरफुल क्या होता है? सदा खुश रहने वाले। और केयरफुल, किस बात का केयर?
अटेंशन रखने वाले। अटेंशन रखना मतलब ज्ञान साथ में रहना। अटेंशन कब रख पाएंगे? जब ज्ञान साथ में रहेगा। और ज्ञान है मतलब बाबा है। बाबा और ज्ञान कोई अलग अलग बात नहीं है। बाबा ही ज्ञान है, ज्ञान ही बाबा है। क्योंकि बाबा और हमारे भी सिर्फ एक ही माध्यम है मिलने का, वो है ज्ञान। ज्ञान ना होता तो हम बाबा से मिल पाते? नहीं मिल सकते थे, है ना। तो ऐसे कंबाइंड रूपधारी भव, आत्मिक स्थिति का अटेंशन, वो कैसे बनेगा? ज्ञान से, है ना। तो यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। क्या होता है ना, अभी जैसे यही माया है कि कोई विरोधाभास की बात आ जाए या कभी कोई चीज हमसे अग्री नहीं कर रही है तो हमारे अंदर क्या होता है, कर्मेंद्रियां थोड़ी सी हलचल में आ जाती है, चाहे वो ऊपर की हो चाहे वो मन बुद्धि संस्कार हो। लेकिन आत्मिक स्थिति बनते बनते एक टाइम ऐसा आता है, जैसे मम्मा का या बाबा का या दादियों का, कि उनकी कर्मेंद्रियों में कोई परिवर्तन आता ही नहीं। सामने वाला चाहे जैसी बात करे, चाहे जैसा व्यवहार करे, चाहे जो भी परिस्थिति आए, ये भी स्टेज आनी है। तो सदा काल की प्रसन्नता कब आ सकती है? ब्राह्मण जीवन में प्रसन्नता बढ़ रही है या घट रही है? बढ़नी चाहिए। अगर घट रही है माना कुछ गलत जा रहा है ना। तो ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। अटेंशन रखना है लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ज्ञान के साथ जीना है लेकिन उसका बहुत ज्यादा अपने ऊपर बोझ नहीं रखना है, हल्का रहना है और चीयरफुल रहना है। मूड बदलनी नहीं चाहिए, है ना। हमारी मूड जो बदल जाती है इसका मतलब बार बार देह भार आ जाते हैं। तो जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती है तब जब अकेले होते हैं। आज बाबा ने ये रहस्य बता दिया। जब समझने लगते हैं कि हम अकेले हैं, और ये बात सच है कि आत्मिक स्थिति में टिकना मतलब बाप साथ में होना। लेकिन जब हम कभी कभी गिर जाते हैं, थोड़ा देहभान में आ जाते हैं, तो मूड बदल जाती है, क्योंकि बाबा और बाबा को हम अपने साथ नहीं रख रहे ना, ज्ञान साथ में नहीं रख रहे। तो सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना। अब दुनिया में, देहधारी दुनिया में तो हम लोगों ने कैसे उत्सव मनाए? स्थूल चीजें की, कर्म कांड किए, सजाया भगवान को या अपने को। लेकिन यहाँ पर बाबा की ये जो ब्राह्मण जीवन है, इसमें उत्सव मनाना मतलब हर पल आनंद में रहना, याद में रहना और सेवा के उत्साह में रहना। सेवा कैसी होगी? अगर स्थूल सेवा नहीं है तो क्या हम हर समय सेवा में रह सकते हैं? रह सकते हैं? कैसे? ब्राह्मण हर समय सेवा में तब रह सकते हैं जब हर समय वो याद में रहे। याद में रहना ही सेवा है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहना ही सेवा है। ठीक है। फिर स्थूल रूप से तो जो है वो बाबा कहता है वो क्या है, आपकी खेल पाल है। ये जो सेवाएं चलती है ये सब तो खेल पाल है, लेकिन सच्ची सेवा तब है जब आप आत्मिक स्थिति में टिके हो। अच्छा, ओम शांति। ये जुलाई, हाँ जुलाई शुरू हो गया है, तो जुलाई में जो थीम है मधुबन से अव्यक्त इशारों की और पुरुषार्थ की, वो है परोपकार की भावना से संपन्न बन अब कार्यों पर भी उपकार करो। परोपकार की भावना से संपन्न बन अब कार्यों पर भी उपकार करो। तो आज 1 जुलाई अव्यक्त इशारे हैं। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं। ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा को घृणा क्यों नहीं होती किसी के भी पार्ट से? राइट। बाबा सर्वज्ञानी है ना। बाबा को पता है कि वो ऐसा पार्ट उसको क्यों बजा रहा है, क्योंकि उसको वो पार्ट ही मिला है। तो बाबा को किसी के पार्ट देखने में घृणा नहीं होती, और हम जब ज्ञान भूल जाते हैं तो हमें फिर वो घृणा द्वेष ये सब आ जाता है। तो बाबा सदैव सबके लिए शुभ चिंतक है।
क्या शुभ चिंतक है बाबा की? सबसे बड़ी शुभ चिंता क्या होती है? उसको उसके संपूर्ण आत्मिक स्थिति में देखना। बाबा कभी भी किसी को पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं देखता कि कोई यहाँ पर क्रिमिनल बैठा है तो बाबा अरे इसने बहुत पाप किए, इसको तो ज्ञान नहीं देना, आधा देना, मतलब ऐसे नहीं। बाबा उसको उसकी संपूर्ण आत्मिक स्थिति से ही देखता है ना। तो यही उसके लिए सबसे बड़ी शुभ चिंता है। तो सदैव अपकारी, जो अपकार भी कर रहे हैं उनको भी उसी स्थिति से देखना ही शुभ चिंतक है। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखो। इसने ऐसा क्यों किया, यह सोचने के बजाय इस आत्मा का कल्याण कैसे हो यह सोचो, तब कहेंगे शुभ चिंतक, परोपकारी आत्मा। तो लौकिक हो चाहे अलौकिक परिवार हो, दोनों में ही आत्माओं के जैसे भी पार्ट है उसको ना देखते हुए, लेकिन वो अपनी आत्मिक स्थिति में कैसे आ सके, कैसे देहभान से मुक्त हो सके, इसके लिए शुभ चिंता करो। और सबसे बड़ी शुभ चिंता है या शुभ कामना या शुभ भावना कब हो सकती है? जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उसको भी उसकी आत्मिक स्थिति से देखें। अच्छा, ओम शांति।